हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज़िला को स्टार्ट करने वाले थे और आज हम स्टार्ट किए भी हैं ज़िला के बारे में। इससे पहले हम लोग झारखंड भूगोल के सीरीज़ में 8 क्लास कर चुके हैं। उसमें से प्रमंडल का क्लास इससे पहले किए थे। सभी प्रमंडल्स को हम लोगों ने डिटेल से कर लिया एंड अब हम लोग एक एक ज़िला के बारे में देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरे इस चैनल पर झारखंड की पूरी तैयारी करवाई जाएगी विद नोट्स, बिल्कुल फ्री में। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देवघर ज़िला को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देवघर, ये देख रहे हैं आप लोग, देवघर का हम एक मैप यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। देवघर का मैप है ये। इसमें कुल जो है आपका 10 ब्लॉक से 10 ब्लॉक से ये मिलकर देवघर बना है। थोड़ा इसका स्थिति देख लेते हैं कि इससे कौन कौन सा राज्य और कौन कौन सा ज़िला टच करता है। तो एक ही राज्य, देवघर से बस एक ही राज्य टच करता है, वो है आपका बिहार। बिहार का 2 ज़िला जो है जमुई और बांका, ये आपका टच करता है देवघर से। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, बिहार का 2 ज़िला जमुई और बांका। अब इसके उत्तर में तो देख लिए, पूरब में देखेंगे तो ये दुमका से सटता है, क्योंकि ये दुमका से ही अलग हुआ है तो दुमका से पूरब में सटता है। पश्चिम में ये गिरिडीह से सटता है। नेक्स्ट दक्षिण में जो है वो जामताड़ा से सटता है आपका देवघर। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये उत्तर में बिहार के बांका और जमुई से सटता है, पूरब में दुमका, पश्चिम में गिरिडीह और दक्षिण में आपका जामताड़ा से सटता है। तो ये आप लोग इसका स्थिति देख लिए। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा ब्लॉक है। 10 को ब्लॉक है, देवघर में 10 ब्लॉक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा ब्लॉक है। देवघर एक है, देवघर खुद है एक, मोहनपुर, सारवा, सोनराठाड़ी, पालोजोरी, सारठ, देवीपुर, मधुपुर, मार्गोमुंडा और कोरों। ठीक है, ऐसे कोरों लिखाता है लेकिन इसको बोलता है कोरों बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने देख लिया इसका स्थिति। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा पॉइंट्स पर कि क्या देवघर में क्या क्या विशेषता है। अब देखिए, देवघर पहले देवघर नाम से ही लग रहा है कि देवी देवताओं का घर है ना। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देवघर एक हिंदी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देवी देवताओं का निवास स्थान, निवास स्थल। ठीक है, जो भी बोल लो। तो देव यानी देवी देवता और घर यानी स्थान। ठीक है, निवास स्थान। अब देखिए, जाना जाता है देवघर को बैद्यनाथ धाम, बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं, बाबा धाम भी बोलते हैं देवघर को। यहाँ पर भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित है। बिल्कुल, यहाँ भगवान शिव का पूजा होता है जो कि बहुत पहले से है। हर सावन में यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ती है और श्रावणी मेला लगता है जो विश्व का सबसे लंबा मेला है। तो देख सकते हैं आप लोग, सावन में यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है। सावन में भीड़ होती है क्योंकि कांवरिया लोग जो है वो जल चढ़ाने के लिए जल चढ़ाते हैं। वो लोग बिहार का सुल्तानगंज से जल उठाते हैं और लाकर यहाँ पर देवघर में भोले बाबा के शिवलिंग पर जल को अर्पित करते हैं। तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख दिए हैं कि शिव भक्तों के द्वारा बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर देवघर में भगवान शिव को अर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ यहाँ देवघर के बारे में। अब नेक्स्ट अगर देखें तो देवघर का क्या इम्पोर्टेंस है। यह भारत के 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब देखिए, पूरे भारत में आपका 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, उसमें से एक आपका देवघर में है जिसको क्या बोलते हैं, कामना लिंग। ठीक है, और 51 शक्तिपीठ है भारत में। जो सती माँ का जो शरीर का जो अलग अलग हिस्सों में टुकड़ा गिरा था जल के,
तो उसमें से एक जो हिस्सा है वो देवघर में भी गिरा और उनका हृदय वाला पार्ट यहाँ पर गिरा, इसीलिए हृदय पीठ भी बोलते हैं। ठीक है, और चूँकि हृदय पीठ यहाँ पर गिरा तो कहा जाता है कि उनका अंतिम जो संस्कार, दाह संस्कार है, वो यहीं पर किया गया, तो इसलिए चीता भूमि यहाँ देवघर को बोला जाता है। तो देवघर का उपनाम भी आप कह सकते हैं चीता भूमि या हृदय पीठ। तो यहाँ पर शक्तिपीठ जो है वो हृदय पीठ के नाम से है, एक शक्तिपीठ। ठीक है, और दोनों चीज़ें यहाँ पर मिलती है, एक ज्योतिर्लिंग भी है और एक शक्तिपीठ भी है। तो ये झारखंड का एकमात्र ऐसा संजोग वाला ज़िला है, तो ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो देवघर को झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ही है, मंदिरों का शहर है। तो देवघर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। और थोड़ा सा याद करें तो पूर्वी सिंहभूम को, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम औद्योगिक राजधानी कहा गया था, दुमका को उप राजधानी कहा गया था और कोडरमा आपका अभ्रक राजधानी है। तो ऐसे करके आप लोग बहुत सारा है, वो सब हम लोग जब पढ़ेंगे अलग अलग ज़िला तो देख लेंगे। बट अभी जो बात आई है देवघर के बारे में, इनको सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। देवघर का निर्माण 1 जून 1983 को संथाल परगना से अलग होकर हुआ था। बिल्कुल, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं संथाल परगना प्रमंडल में। तो आप लोग अगर क्लास नहीं देखे हैं तो संथाल परगना वाला क्लास आप लोग पीछे क्लास में देख सकते हैं, वहाँ हम बहुत डिटेल से समझाए हैं देवघर कैसे टूटा है। तो फिर इसका डेट हम लिख दिए हैं यहाँ पर। अब देखिए कि देवघर में अनुमंडल कितना है। ब्लॉक्स तो देख लिए 10 है, लेकिन अनुमंडल आपका 2 है, एक देवघर और एक मधुपुर, 2 ही अनुमंडल है। सब डिवीज़न जिसको बोलते हैं अनुमंडल। ठीक है, प्रखंडों की संख्या 10। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए ब्लॉकों की संख्या 10। अब कुछ जो है वो ब्लॉक बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की वजह से, तो उसको देख लेते हैं। देवीपुर ब्लॉक, अजय नदी जो है ना वो देवघर का देवीपुर से ही प्रवेश करता है। ठीक है, तो अजय नदी बिहार का जमुई ज़िला जो है वहाँ से, उधर से होते हुए आता है अजय नदी और देवघर में प्रवेश करता है। तो कहाँ, तो पहले देवीपुर में, देवीपुर ब्लॉक में प्रवेश करता है देवघर में, तब फिर आपका उधर जाके दुमका रामगढ़ उधर जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एम्स जो बना है देवघर में वो आपका देवीपुर ब्लॉक में ही है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आप लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और एम्स का जो है वो आदर्श वाक्य क्या है, तो ये है आपका आरोग्यम परम सुखम। ये आप लोग याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग ब्लॉक देखते हैं, कोरों ब्लॉक। ठीक है, अब इसका भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये इसको हम लिखे हैं क्योंकि इसके बारे में कुछ पॉइंट बनेंगे। तो झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ से जुड़े हुए हैं। एक है आपके शाखाराम गणेश देउस्कर, इनका नाम तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत हिस्ट्री का जानकारी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री का, तो पता होगा। शाखाराम गणेश देउस्कर ये जो है इनका यहाँ कर्मस्थल है, जन्मस्थल नहीं है, कर्मस्थल है। और इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तिलकेर मुकदमा और देशेर कोथा। ठीक है, और ये कोरों गांव को कौन बसाया था, तो अशोक का पुत्र महेंद्र। ठीक है, वही महेंद्र जो श्रीलंका गया था ना, हाँ, इसका बेटा और बेटी दोनों गया था ना, तो वही महेंद्र जो है वो कोरों गांव को बसाए थे। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मधुपुर ब्लॉक के बारे में। मधुपुर ब्लॉक को झारखंड का उभरता हुआ औद्योगिक शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना नए नए इंडस्ट्रीज़ का ये हो रहा है, विकास हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल चीज़ें शुरू हो रही है, तो इसलिए इसको झारखंड का उभरता हुआ औद्योगिक शहर कहा जाता है। और मधुपुर से 2 नदी गुजरता है, मधुपुर बीच में है, इसके ऊपर से आपका जयंतिया और नीचे से आपका पथरो नदी जो है वो बहती है।
मधुपुर आपका बीच में स्थित है, तो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विधानसभा क्षेत्र। अब विधानसभा क्षेत्र पता होगा कि झारखंड में कुल कितना विधानसभा सीट है, तो 82 है। 82 है, उसमें से आपका देवघर में 3 है, एक मधुपुर, सारठ और देवघर। ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र हो गया। अब प्रमुख धार्मिक स्थल कुछ कुछ देख लेते हैं। पहला तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर गिद्धौर के राजा पूरनमल ने बनवाया। वैसे तो पूरनमल इसको एकदम से नींव नहीं डाले थे, इन्होंने रिपेयरिंग का काम किया था मंदिर में। ठीक है, तो जीर्णोद्धार जिसको बोलते हैं वो किया था। तो फिर भी लेकिन हर जगह मिलता है कि पूरनमल ही इसका बनवाया है यही। तो ये गिद्धौर के राजा थे, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट मंदिर हम लोग देखते हैं युगल मंदिर, जिसको आप लोग नौलक्खा मंदिर के नाम से जानते हैं। ये नाम बहुत कम कोई जानता होगा, नौलक्खा मंदिर सब कोई लगभग जानते होंगे। तो नौलक्खा मंदिर को ही युगल मंदिर बोलते हैं। और ये राधा कृष्ण का मंदिर है, याद रखें आप लोग। और इसका नौलक्खा क्यों रखा गया नाम, तो इसके पीछे एक तथ्य है कि 9 लाख देकर इस मंदिर को बनवाया गया था। और ये जो 9 लाख दिया था ना, ये एक पथरिया घाट कोलकाता की रानी थी चारूशिला देवी। चारूशिला देवी ने दिया था 9 लाख रुपया, जो कि पथरिया घाट कोलकाता की रानी थी। और कोलकाता के रामकृष्ण मंदिर के तर्ज पर इन्होंने ही बोला था कि आप इस मंदिर के तर्ज पर यहाँ पर मंदिर बनाइए। तो नौलक्खा मंदिर इस मंदिर के तर्ज पर है, कोलकाता के रामकृष्ण मंदिर। और इसका ये तो अमाउंट ये दी थी, ठीक है, बनवाने के लिए, बट इसको बनवाया किसने था, तो बालानंद आश्रम, देवघर में बालानंद आश्रम है, उसका एक अनुयायी था, उसी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मंदिर देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो त्रिकुटांचल मंदिर है, जो त्रिकुट पहाड़ पर है। त्रिकुट पहाड़ से आपका मयूराक्षी नदी का उद्गम होता है। वैसे तो हम लोग जब नदी पढ़ेंगे तो सारी नदियों को डिटेल से पढ़ेंगे, किसका मुहाना कहाँ हुआ और किसका उद्गम कहाँ से हुआ, तो सब देखेंगे, बट थोड़ा अभी ओवरव्यू। त्रिकुट पहाड़ पर त्रिकुटांचल मंदिर। अब त्रिकुट पहाड़ ना ऐसे है, देखिए 3 ऐसा बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है, एक को ब्रह्मा, एक को विष्णु और एक को महेश बोला जाता है। ये ब्रह्मा वाला विष्णु भगवान वाला सबसे ऊंचा है। यहीं पर रोपवे है आपका। ठीक है, रोपवे में ही कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा भी हो गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बुढ़ेश्वरी मंदिर। बुढ़ेश्वरी मंदिर बुढ़ई में है, मधुपुर साइड में है। ठीक है, बुढ़ेश्वरी मंदिर, बुढ़ई मेला यहाँ बहुत फेमस है। देवघर में 2 मेला तो याद रखना है, एक श्रावणी मेला और एक बुढ़ई मेला। ठीक है, अब देखिए एक सत्संग आश्रम भी है देवघर में, जिसको अनुकूल चंद्र ठाकुर ने बनवाया। बालानंद आश्रम है, पागल बाबा आश्रम है, देवशंग मठ है और बैजू मंदिर। एक चरवाहा था बैजू, और उनके थोड़ा कहानी सुने होंगे, तो उससे रिलेटेड है, बना था बैजू मंदिर, इसलिए। तो सारा मंदिर को हम लोग देख लिए, धार्मिक स्थल जितना था लगभग सब देख ही लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पर्यटन स्थल। एक नंदन पहाड़ है, तपोवन भी है। ठीक है, तपोवन भी है। और आप लोग एक लिख सकते हैं बकुलिया जलप्रपात। ठीक है, ऐसे बकुलिया, ये जलप्रपात है जो कि मधुपुर में है, ये भी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो ये भी आपका पर्यटन स्थल में गिनती आ जाएगा इसका भी, तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसको लिखने भूल गए। तो ये हो गया पर्यटन स्थल। प्रमुख नदियाँ अगर देखें देवघर में तो अजय है, मयूराक्षी है, पथरो नदी है। ठीक है, पथरो मंदिर, वहाँ काली माँ का मंदिर है, बहुत फेमस है। इस पर एक डैम है, बुरई डैम, इस पर 2 है, एक पुनासी बांध है और अजय बैराज है, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ के जो हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक तो आपका साखाराम गणेश देवस्कर है। देखिए साखाराम गणेश देवस्कर,
इनके बारे में तो हम चर्चा कर दिए हैं ऊपर ही। कोरोगांव में इनका कर्मस्थली था और इनका 2 पुस्तक था, एक देसेर को था और तिलकेर मुकदमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार बनता है वहाँ से, बुक से, ठीक है। और ये देखिए विवेकानंद झा है, ये झारखंड के पहले व्यक्ति हैं जो कि बिहार का सीएम बने थे, विवेकानंद झा। और ये देवघर से नेतृत्व करते थे हर आंदोलन का, ठीक है, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सभी में ये अपना नेतृत्व यही करते थे, यही संभालते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब व्यक्तित्व देख लिए, अब थोड़ा उद्योग देख लेते हैं। उद्योग देखें तो जसीडीह में बहुत फेमस एक उद्योग है डाबर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ डाबर से रिलेटेड सब चीज़ बनता है। मधुपुर में तो वहाँ उसको तो उभरता हुआ ये इंडस्ट्रियल एरिया बोला जा रहा है ना, तो केस तेल, ग्लास फैक्ट्री और भी कौन सा है, बहुत सारा है यहाँ पर, ठीक है। देवघर में तो पेड़ा इंडस्ट्री, पेड़ा के लिए बहुत फेमस, विश्व में प्रसिद्ध पेड़ा है देवघर का पेड़ा, ठीक है। तो और हैदराबाद इंडस्ट्री है एक, हैदराबाद इंडस्ट्री देवघर में ही है, जो कि एस्बेस्टस के लिए फेमस, ठीक है। तो अब चलते हैं, थोड़ा कुछ और पॉइंट्स है लिखे हैं। इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देख सकते हैं कि जो देवघर है ना, उसका एक जो सिंचाई यहाँ पर होता है ना, सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई कहाँ किस ज़िला में होता है झारखंड के, तो देवघर में ही होता है। झारखंड के किस ज़िले में तालाब से सिंचाई सबसे अधिक होता है, तो वो है आपका देवघर, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। गोल्डन लिंक संस्था यहाँ पर ही स्थापित हुआ था। सिलेरबाड़ी आपका जो है वो एक घर टाइप में से था, वहाँ पर फ्रीडम फाइटर लोग छुपते थे और वहीं से अपना गुप्त काम जो है वो करते थे और यहाँ पर काम करते थे, और इसका प्रभाव आपका बंगाल का उधर साइड में देखने को मिलता था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो गांधी जी देवघर आए थे, ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है। 1925 में आए थे, देवघर भी आए थे, मधुपुर भी आए थे, एक बार ही आए थे। वैसे झारखंड तो आए हैं लेकिन बार मतलब बहुत बार, एक से ज़्यादा बार, लेकिन देवघर और मधुपुर जो है वो एक बार आए थे 1925 में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर से रोहिणी गांव से हुआ था। अब देखिए जो स्वतंत्रता संग्राम या फिर 1857 का क्रांति या विद्रोह जो भी कह लें, अलग अलग जो है अलग अलग लोग इस पर अलग अलग नाम दिए हैं। कोई स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो वो इंडिया में तो अगर देखने जाए तो ये विद्रोह का शुरुआत आपका यूपी के मेरठ से हुआ था, ठीक है। लेकिन झारखंड में इसका शुरुआत आपका देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था, और डेट आप लोग देख सकते हैं 12 जून 1857, देवघर का रोहिणी गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रोहिणी गांव, ठीक है। अब देखिए एक एयरपोर्ट भी है आपका बना है देवघर में, एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये। पहले था, अभी इसको बहुत और अच्छे से बना दिया गया है। पहले इसको अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट कहा जाता था, नाम था इसका, लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके बाबा बैद्यनाथ एयरपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहीं तक है, ये इतना ही पॉइंट्स हम देवघर से बना पाए हैं फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये क्लास। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अगली वीडियो में नेक्स्ट ज़िला के साथ। कोई भी ज़िला हम उठा लेंगे, हम लोग को सब ज़िला कंप्लीट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास।